हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीसीए अप्रेंटिस वालों को जो कोटा रेलवे के द्वारा दिया गया है अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो एडवांटेज मिलता है उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि अभी मैं जितना भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है अभी तक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अप्रेंटिसशिप रेलवे से कर रहे हैं, उसके बाद अभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड वो लोग अभी भी बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं लग रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं 50% इसमें रिजर्वेशन दे दो सीसीए वालों को, कुछ लोग बोलते हैं जीएम पावर वापस कर दो। तो देखिए, रियलिटी पे आइए आप लोग, जो जीएम पावर की बात है वो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हाई कोर्ट ने ही इस पे रोक लगाई थी। तो जीएम पावर अब पॉसिबल नहीं है, और आज की डेट में जबकि इतना रियल वर्ल्ड में कंपटीशन हो रखा है, तो अगर आप ये सोचिए कि आप जीएम पावर के थ्रू आपको डायरेक्ट लगा दिया जाए गवर्नमेंट जॉब में, तो ये एक्चुअली इसमें कुछ इस बात में दम नहीं है। और हाई कोर्ट ने जीएम पावर पे रोक भी लगाई थी। तो आप इस चीज़ की मांग अगर आप लोग चाहते हो कि रखी जाए या की जाए, तो ये गलत मांग है। तो ऐसी गलत मांगों से बचें, क्योंकि लास्ट टाइम भी अभी कुछ लोगों ने ऐसी डिमांड रखी थी कि जो कट ऑफ नंबर है 30 और 40 का, उसको कम करके लास्ट नंबर तक कर दिया जाए, जो कि बिल्कुल भी सही मांग नहीं थी। लास्ट नंबर तक कैसे, किसी के जीरो नंबर आए तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे, है ना। तो इस वजह से अगर कुछ सही मांग रखी जाती तो शायद इसमें ये हो सकता था कि इनके 29-28 मार्क्स है, शायद कुछ कट ऑफ मार्क्स कम करने की बात होती थी, उस पर रेलवे एक बार सोच सकता था। तो अप्रेंटिस वाले जो भी और बच्चे जिनका कुछ एक आध नंबर से कम हो गया है, 2 नंबर से, शायद उसको कुछ कुछ एडवांटेज मिल पाता इस चीज़ का और उनकी जॉब। लेकिन वो भी एक बात थी, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि रेलवे इस पे कट ऑफ को डिक्रीज़ करता ही। तो आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे मैसेजेस करके ये क्वेश्चन पूछा करते हैं मुझसे। बहुत डिमांड रहती कि जो सीसीए वाले हैं उनके लिए एक अलग सेपरेट वैकेंसी की मांग करो। मैंने भी शायद एक बार इस पे एक वीडियो बनाया था। सेपरेट वैकेंसी की मांग करने में एक बहुत बड़ा घाटा ये है कि अभी तो जो जॉब्स आ रही हैं रेलवे की, उसमें 20% जो अभी करंट में जो सिनेरियो है सीसीए वालों का, वो ये है कि पेट में एग्जाम्पशन, यानी कि पेट फिजिकल टेस्ट में आपको छूट दे दी गई है, और जो एग्ज़ाम है, जो जॉब्स आ रही हैं, उसमें 20% सीटें सीसीए वालों को दे दी गई हैं। तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट सिनेरियो है आज का। इससे ज़्यादा अगर आप सोचते हैं कि कुछ और रिजर्वेशन मिल जाए या कुछ डायरेक्टली कर दिया जाए, या 20% को बढ़ा के 30, 40, 50% कर दिया, ये कुछ भी, ये मतलब गलत बात है। जो आज की डेट में 20% मिल रहा है कोटा सीसीए वालों को, ये बेस्ट है। और इसका लाभ जो बच्चे नहीं उठा पा रहे हैं, अप्रेंटिस वाले जो अप्रेंटिस करने के बाद इस मौके का लाभ नहीं उठा पाए हैं इस बार, या नहीं उठा पा रहे हैं, आगे भी वैकेंसीज आएगी तो उसमें यही लागू रहेगा तो ही बेस्ट है। क्योंकि अगर सेपरेट वैकेंसी की मांग करोगे तो उसमें एक घाटा ये है कि जैसे आपने देखा होगा, स्पोर्ट्स कोटे की आती हैं वैकेंसीज रेलवे की, तो हार्डली 10-15 वैकेंसीज आ जाती हैं कभी कभार ही। अदरवाइज़ तो आप देखिए, अप्रेंटिस तो बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ अप्रेंटिसेस हैं जो रेलवे से कंप्लीट कर लिए होंगे। अराउंड 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में अकेले रेलवे से अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स होंगे आज की डेट में। तो आप सोचिए, अगर स्पोर्ट्स कोटे की तरह अगर सीसीए वालों को भी कोटा, चलो आपने सेपरेट वैकेंसी की मांग कर दी, और सीसीए वालों को भी इसी तरीके से अलग से वैकेंसीज निकाली रेलवे ने, तो कितनी कम वैकेंसीज देगा आप सोच भी नहीं सकते, और कोई आपकी नहीं सुनेगा। तो अभी जो चल रहा है 20% का कोटा, वो ही बेस्ट है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और अच्छा हो सकता है। अच्छा बस ये हो सकता है कि एएलपी और टेक्नीशियन में भी 20% दे दिया जाए, तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक सही बात है। लेकिन अगर आप कहोगे इसको सेपरेट वैकेंसी करके अलग से निकालो, तो इसमें बहुत बड़ा घाटा है दोस्तों। आप सोच के देखिए कि अब स्पोर्ट्स कोटा वालों की क्या हालत है, कितनी कम वैकेंसीज आती हैं, और आती हैं तो 20, 30, 50 वैकेंसीज आ जाती हैं कभी कभार। अदरवाइज़ कुछ नहीं होता। अभी तो आपको 1 लाख वैकेंसी में 20,000 आपको मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अब गलती आपकी है कि अगर आप 30 और 40 नंबर नहीं ला पा रहे हो, उसके बाद भी आप डिमांड करते हो कि आपको सीसीए कोटे का लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये आप ही गलती कि आप 30 नंबर की भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, 40 नंबर की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है ना, जो नॉर्मल कट ऑफ जा रहा है वो 70, 75, 80 नंबर जा रहा है।
60-65 के ऊपर जा रहा है, आपको 30 और 40 लाने हैं, 30-40 तक भी अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो फिर आप जॉब डिज़र्व ही नहीं करते हो। और यही सच है। अगर इससे आप दूर भागोगे और आप कहोगे आपको आपका हक मिलना चाहिए, फ्री में जॉब मिलनी चाहिए, तो ये रियलिटी नहीं है। आप खुद सोच के देखिए इसको, गंभीरता से इसके बारे में सोचिए, आपको समझ आएगा कि आज की डेट में जब गवर्नमेंट जॉब्स की इतनी मारामारी हो रखी है पूरे कंट्री में, तो उधर अगर आपको 30 और 40 नवंबर में भी रेलवे की जॉब मिल रही है तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है। आप इस चीज़ की, इस रियलिटी को पहचानिए और अपनी पढ़ाई को थोड़ा मजबूत करिए, ताकि आप कम से कम 40 नंबर के ऊपर स्कोर करें। और जो ओबीसी एससी वाले हैं वो 40 के ऊपर, और जो जनरल वाले हैं वो 45-50 के आसपास करें, ताकि उनका किसी भी हालत में कट ऑफ अगर ऊपर भी थोड़ा सा जाए 1-2 नंबर तो ईजिली हो जाए उनका सिलेक्शन। तो इस चीज़ को आप देखिए, वो उसमें भी आप देख रहे हो कि 1/3 मार्क्स वो भी ऐड हो रहा है अप्रेंटिस के। तो यार वो दोनों मिला के 30 और 40 चाहिए, तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। और ये चाहे पुराने बच्चे हों चाहे नए बच्चे हों वो भी ला सकते हैं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो आप इस चीज़ को समझिए कि सीसीए का जो अभी करंट में कोटा चल रहा है 20% का, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। इसके अलावा कोई आप मांग करते हो इसमें चेंजेस करने की, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात कोई होगी नहीं। आप इस पे फोकस करिए और आगे भी वैकेंसीज आएंगी, इस कोटे का लाभ उठाइए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिनकी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही वो एक बार अप्रेंटिसशिप करें, और अगर रेलवे की वैकेंसी आ गई उनके अप्रेंटिसशिप करने के बाद, तो इससे अच्छा सुनहरा मौका उनके लिए हो ही नहीं सकता किसी भी गवर्नमेंट जॉब में एंट्री करने का। ओके। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस या डाउट है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए, मैं उनका आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू।